आज 133वें जन्मोत्सव परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उनको आपके दिल की गहराइयों से बधाई देते हुए और परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मंच पर आज इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार जी, पूर्व विधायक, हमारे इसके सचिव जी और संचालन कर रहे हमारे प्रधान रहे निर्मला सिंह, पूरे भाई, मंच पर मौजूद वरिष्ठ राजनीतिक स्तरीय आर.के. सिंह जी, मंच पर मौजूद सांसद और विधायक रही नगीना से श्रीमती ओमवती जी, मंच पर मौजूद बलराम सिंह जी, हमारे यहाँ पर और सभी जिनका नाम लूं, लंबे मेरे हमारे अनूप वाल्मीकि जी और सभी मौजूद दोस्तों, यहाँ पर नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे प्यारे बच्चे और पत्रकार बंधु, लगभग मेरे ख्याल से पंडाल पूरी तरह भरा था, लेकिन अब धीरे 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 लोग कम होते जा रहे हैं। तो इस मौके पर ज्यादा कुछ न बोलते, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात कहने का हक अगर किसने दिया है तो परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में दिया है। और आज उन्हीं की आज 133वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को अपने शब्दों में बताना कि मेरे जैसे छोटे से आदमी का बस की बात नहीं है, क्योंकि जितना उन्हें आप पढ़ोगे उतना ही आपको नई नई चीजें सीखने सुनने पढ़ने को मिलेगी। लेकिन जितना आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने पढ़ा है कम से कम उसमें से अपने चरित्र में कुछ अगर ढाल लोगे तो यकीनन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग बातें तो करते हैं, लेकिन पता है रास्ते पर चलने का काम नहीं करते, उसे अपने जीवन में ढालने का काम नहीं करते। तो इस मौके पर पुनः बधाई देते हुए आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को कम से कम होशियार होना पड़ेगा कि आज जो हक यहाँ पर मिला है, हमें अपनी बात कहने का, आज मैं अगर छोटा सा आदमी यहाँ से विधायक की हैसियत से बोल रहा हूँ, यहाँ ओमवती जी बैठी है, विधायक रही है, MP रही है, आर.के. सिंह जी अगर IAS बने तो ये सब संविधान की वजह से बना। अगर बाबा साहब ने संविधान न लिखा होता तो न हमें कोई विधायक बनाता, न इन्हें कोई IAS बनाता। इसलिए आज वो संविधान खतरे में, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज उस संविधान को बचाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप लोग कहीं भटक जाओगे और संविधान की रक्षा नहीं कर पाओगे तो आने वाला आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसलिए आप यही कहते हुए कि आप सब लोग समझदार लोग हैं कि आज कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए संविधान को खत्म कर रही है। उस संविधान को बचाना है, अपने हक को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, आपको दिए गए सुविधाओं आरक्षण को बचाना है। तो तब समझ लीजिए कि ऐसी सरकारें बनानी पड़ेगी जो उसको बचाना चाहती है, ना कि उसको खत्म करना चाहती। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हुए 133वें जयंती पर आपसे विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव चल रहा है। सब लोग ये कार्यक्रम में मुझे भी देने जाना है। आप सभी का सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आप सभी को मेरा जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सभी को हमारे परिवार, हमारे सम्मानित मंच की तरफ से बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नागरिक को समझना ही है, खासकर मैं सिर्फ महिलाओं की बात करना चाहती हूँ। अगर हम लोग इस मंच में खड़े हैं, इतने लीडर होके खड़े हैं, इस माइक को लेके खड़े हैं, बाबा साहब की देन है। और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने सभी नागरिकों में, महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी समाज की हो, उन्होंने हमारे बारे में विचार किया और हमारे लिए हक की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक पुरुष होकर महिला के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हम उनके लिए सदा सदा आभारी रहेंगे, चाहे हम कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाए, चाहे हम कितनी पहुंच रखें। बाबा साहब को कृतज्ञ, उन्हें नमन किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा अनुरोध है, रोज उनका नाम लीजिए, रोज जय भीम करिए और अपना आशीर्वाद, अपना साथ, अपने
बहुत जरूरत है, खासकर आज के वक्त। आज के जो राजनीतिक सामाजिक हालात हैं उनके लिए रोज अपना साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, उनको अपनी ताकत दीजिए, चाहे वो राजनीतिक अधिकार से दीजिए, चाहे सामाजिक अधिकार से दीजिए, चाहे आर्थिक अधिकार से दीजिए, और महिला को आगे बढ़ाइए। मैं कार्य करना चाहती हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। जहाँ मेरी जरूरत हो, मेरे परिवार की जरूरत हो, आप लोग अपना साथ दीजिएगा, मेरा साथ आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आपके बीच में अभी आपके विधायक आदरणीय मनोज पाल जी बोल रहे थे। साथियों, थोड़ा समय का अभाव है। हमारे बीच में जो आर्या समाज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं आदरणीय प्रेमपाल जी, जो वो भी आने वाले हैं, मैं उनसे रोज संवाद कर पाया हुआ है और अपने विचार के आने प्रेमपाल जी सबसे पहले मैं यहाँ की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही भव्य कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती पर आयोजित किया है। बहुत ही बहुत धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें बहुत से अधिकार दिए। उनमें मुख्य रूप से संविधान और हमें वोट का अधिकार और आरक्षण दिया, जिसकी बदौलत हम आप लोगों के बीच में है। तो सबसे ये गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा और बाबा साहब द्वारा दिए गए वोट के अधिकार की रक्षा और उस वोट को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके अपने हक और हुकूक की रक्षा करना है। तो मैं इसलिए यहाँ नगीना की जनता से आग्रह करूंगा कि बाबा साहब द्वारा दिए गए मतदान का प्रयोग करें। बल्कि नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद। के 133वें जन्मदिन पर मैं अभी आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई मेरी ओर से और साथियों, महामानव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया बहुत कष्ट सहने के बाद दिया। 106 देशों का संविधान जब उन्होंने परिचित किया, उसके बाद इस देश को संविधान दिया और इसमें मनुष्य के, मानवता के वो सारे अधिकार संजोकर रख दिए जो एक मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है। साथियों, मैं बाबा साहब के उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस समाज में, दबे कुछ देशों से समाज में जागरूकता पैदा करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया और जागरूकता पैदा की और एक ऐसा मिशन पैदा कर दिया कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की जो भावना थी और वो ये थी कि इस देश का दबा कुचला शोषित समाज अपनी सत्ता को हासिल करेगा। आज हम उस बाबा साहब के संविधान के मिशन में बहुत पीछे आ गए हैं। आज दूसरी ओर हमारा रुख हो गया है, हमें बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। साथियों, अगर हम अपने बाबा साहब के दिए हुए संविधान को सुरक्षित न कर पाए तो हमारा उद्देश्य, वो जो बाबा साहब ने कहा था कि इस कारवां को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, इसको अगर तुम पीछे नहीं हटने देना, अगर आगे न बढ़ा सकूं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज हम उस उद्देश्य से पीछे बढ़ने की ओर हैं। तो हमें आज की हमारी बहुत आवश्यकता है कि हम इस देश के संविधान को सुरक्षित करने के लिए दूसरी लड़ाई जो बाबा साहब ने और मान्यवर काशीराम साहब ने आरंभ की थी, उसको लड़ने का समय आ गया है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मान्यवर काशीराम साहब
द्वारा दिया गया मिशन विकास जी एक मिशन मूवमेंट है। हम उसके लिए भी जागृत हैं और जागरूक रहना चाहिए, उसे कमजोर नहीं होने देना चाहिए किसी भी सूरत में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई। हमारे बीच में हमारा आदर्श दलित और पिछड़ों के बातों को लेने वाले आज इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि मनोज महाराज जी हमारे बीच में, हमारे दूसरे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है परम आदरणीय ओम जी, हमारे बीच में इस समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार गौतम जी, हमारे बीच में हमारे प्रमुख सचिव है परम आदरणीय सिंह साहब, हमारे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री ओमवती जी, हमारे बीएसपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल जी और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, यहाँ बैठे बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों। साथियों, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है, जिन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना, ग्रामीण राहत, बोर्ड ने अधिकार दिया। उस बाबा साहब को मैं नमन करना चाहता हूँ। उन्हें आदर्श में चलना चाहिए और उन्हें मान सम्मान देना चाहिए, उन्हें विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम पे पहुंचने पर हमारे जो पूर्व एमएलए हाजी शाही उनके पुत्र जावेद साहब पर यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से बहुत बहुत इस्तेमाल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते साथियों, हमारे बीच में हमारे जो अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर विकास समिति है उनके सदस्य रूप में कानूनी सलाहकार हमारे बलराम सिंह एडवोकेट जो बड़े भाई हैं, मैं उनसे ध्यान जोड़ के रोज तो आगे पाए हुए हैं और अपने विचार के आगे बताते। आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी और मंच पर आसीन समस्त सम्मानित साथियों, क्योंकि नाम लूंगा तो हम जो वक्त अपना ही न देना चाहते हैं, अपने अतिथियों को सुनना चाहते हैं, समय लगेगा। मैं तो सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और जिन्होंने मेरे सामने लोग बैठे हैं तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्तों पर चलने का काम करें, केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने का काम ना करें, उनके विचारों पर चलने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूं। धन्यवाद। साथियों, क्योंकि समय का अभाव है तो समय की महत्व को देखते हुए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विधायक आदरणीय बड़े भाई रोहन कुमार जी, वो थोड़ा जल्दी से में वो जाना चाह रहे तो उनसे तो दुआ की पाए और वो अपने विचार के आगे चंदेल जी का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बोले से अच्छा बोले अच्छा बोले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 133वें जन्मदिन के मौके पर यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास समिति नगीना के मंच पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य बड़े भाई पूर्व विधायक माननीय सतीश गौतम जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा में साथी और 3 बार से विधायक भी रहे मंत्री जी बड़े भाई मनोज पारस जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान के होंगे आदरणीय हमारे जिले बिजनौर की शान श्रीमान आरके सिंह साहब, आदरणीय कई बार विधायक और सांसद रही और
उन्होंने पूरे जिले बिजनौर का नाम ऊंचा करने का काम किया। ऐसी आदरणीय श्रीमती ओमवती जी और मेरे भाई राजीव जो आगरा में है, पोस्टेड हैं, IPS हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता जी, हमारे विधायक जो BSP के प्रत्याशी हैं भाई सुरेंद्र जी, भाई हमारे रामदयाल जी, आदरणीय श्रीमान विजयपाल जी, आदरणीय श्रीमान हमारे जो BSP के पूर्व प्रत्याशी रहे ब्रजपाल जी, आदरणीय श्रीमान हमारे भाई हमारे अनूप वाल्मीकि जी और मंच पर उपस्थित आदरणीय वकील साहब हमारे जो बहुत ही मजबूत हैं, आदरणीय बड़े भाई बलराम जी, भाई रवि जी और मंच पर सभी हमारे जो मेरे साथ टिकट मांग रहे थे भाजपा से, भाई हमारे रोशन लाल जी और भाई सम्मानित मंच, किसी का नाम छोड़ रहा हो तो मैं माफी चाहता हूं। आज मैं बाबा साहब के जन्मदिन की आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं और नहीं ना मेरी जन्मभूमि है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमें सबको बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना है। बाबा साहब ने हमें त्याग की भावना सिखाई है, हमें त्याग करना आना चाहिए। मैंने तो एक जगह पढ़ा कि बाबा साहब बीमार थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर एक महिला उनके दरवाजे पे आई, उसने वहां पर खड़े कर्मचारी से कहा मुझे बाबा साहब से मिलना है, मेरी पति की तबीयत खराब है। उस कर्मचारी ने जाकर के बाबा साहब से कहा कि एक महिला आपसे मिलना चाहती है। तो बाबा साहब तुरंत खड़े हुए और बोला उस पत्नी को यहाँ बुलाइए, उस जो औरत है उस महिला को यहाँ बुलाइए। तो बाबा साहब ने उससे बात की, उसने कहा मेरा पति बहुत बीमार है, डॉक्टर उसको एडमिट नहीं कर रहे। बाबा साहब अपनी बीमारी को भूल गए और तुरंत उस महिला के साथ में खड़े होकर के हॉस्पिटल गए और उसके पति को एडमिट कराया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बाबा साहब के अंदर कितना त्याग की भावना थी। बाबा साहब ने हमें मत देने का अधिकार दिया। अगर आज मैं 3 बार से विधायक हूँ तो यही बाबा साहब की ही देन है। अगर बाबा साहब ने संविधान में ऐसी व्यवस्था न करी होती, सुरक्षित विधानसभा न बनाई होती, तो शायद हम गरीब आदमियों को चुनाव लड़ने का मौका भी इस देश में ना मिलता। मैं तो धन्यवाद करता हूं बाबा साहब का कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर हम सब चलें। हमारा जिला बिजनौर पूरा मंच पर बैठा हुआ है। मैं सभी मंच पर आसीन व्यक्तियों के चरणों में नमन करता हूं और इनसे एक ही प्रार्थना करता हूं, आपसे भी और इनसे भी, कि मुझ में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबको जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी।